नमस्कार, जय हिंद साथियों। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे कि 4th क्लास में जब आप डीवी कराने के लिए जाएँगे, तो आपको किस प्रकार से चेकलिस्ट और जो डॉक्यूमेंट के सेट है, ओरिजिनल और फोटोकॉपी के आप किस प्रकार से लगा के ले जाएँगे। तो आज की वीडियो में हम एक क्लियर बताऊँगा कि आप डॉक्यूमेंट को कौन से तरीके से जमा के ले जाएँगे, चेकलिस्ट कैसी रहने वाली है। 4th ग्रेड भर्ती 2025-26 जो वैकेंसी है, साथियों इसके लिए यहाँ पर डीवी के लिए स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब डीवी के लिए आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साथियों कि आप किस प्रकार से सेट बनाएंगे। साथियों यहाँ पर कुछ निर्देश है मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट को लगाते हैं तो डॉक्यूमेंट को लगाने का एक क्रम होता है, उसी क्रम में हमें क्या करना है, उसे टेक लगाना होता है। साथियों अगर आप डीवी कराने जाते हैं तो लगभग आपको 2 सेट तैयार करने हैं, जिसमें आपके जितनी भी फोटोकॉपीज आप लगाएंगे, प्रत्येक फोटोकॉपी पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल किए थे, साइन किए थे, वो के वही आपको क्या करना है, प्रत्येक फोटोकॉपी पे साइन करने हैं। सब प्रमाण लिखने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं, केवल आप अपना सिंपल जो एप्लीकेशन फॉर्म के वक्त साइन किए वो आपको साइन कर देना है। अब साथियों यहाँ पर 2 सेट बनाने हैं। सबसे पहला जो सेट होगा वो मुख्य सेट कहलाएगा साथियों, और जो मुख्य सेट होता है वो वहाँ पर जमा हो जाता है, ठीक है ना। और एक फोटो कॉपी का सेट होता है वो हमें वापस दे दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब यहाँ पर कर्मचारी चयन बोर्ड किस प्रकार से यहाँ पर जो दूसरा सेट है वो लेते हैं या नहीं लेते हैं। यहाँ पर पहले सेट में क्या होगा साथियों, इसमें कुछ ओरिजिनल चीज़ें होगी और कुछ फोटोकॉपीज होगी। तो इसमें कुछ ओरिजिनल जैसे अटेस्टेशन फॉर्म जो हम हाथ से भरेंगे, कैपिटल अक्षर से हम भरते हैं, वो वाला ओरिजिनल जमा हो जाएगा। और हम जितने भी शपथ पत्र बनाएंगे, 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पे जितने भी बनाएंगे या ऑफलाइन कागज़ पर जितने भी हमने शपथ पत्र बनवाए हैं, वो सारे ओरिजिनल क्या होंगे, उसी के अंदर जमा होंगे। इसके अलावा कुछ फोटोकॉपी होती वो भी उसमें लगेगी। ये पहला सेट आपका रहने वाला है। साथियों पहले सेट के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट हम लगाएंगे, उन सभी डॉक्यूमेंट की एक बार आपको फोटोकॉपी करवानी होगी, ठीक है ना। उन सभी फोटोकॉपीज का एक सेट अलग से होगा और इस सेट पर आपको क्या करना है, सब प्रमाणित करना है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा आप जिस क्रम में सेट 1 और सेट 2 बना रहे हो, उसी क्रम में आपको अपने जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें शैक्षणिक योग्यता है, आपकी जाति, मूल निवास वगैरह है, ठीक है ना, ये आपको क्या करना है, उसी क्रम में जमा लेना है। ओरिजिनल यही होते हैं। बाकी कुछ ओरिजिनल है सेट 1 में लग जाएंगे और कुछ ओरिजिनल है जो हमारे पास रहेंगे। सेट 2 वाला है वो पूरा फोटोकॉपी का होगा, जो सेट 1 होगा वो का वही आपका क्रम है, वो सेट 2 का रहने वाला है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा आप किस प्रकार से आपका क्रम रहने वाला है। सबसे पहले भाग एक की बात हम यहाँ पर कर लेते हैं। साथियों चेक लिस्ट क्या होती है, चेक लिस्ट में क्या होता है, डॉक्यूमेंट का क्रम होता है। उस क्रम के अनुसार ही डॉक्यूमेंट हमें लगाने पड़ते हैं और उसी क्रम की एक फोटोकॉपी होती है, वो दूसरा सेट हो जाता है और उसी क्रम में हमें ओरिजिनल लगा के ले जाना पड़ता है। जैसे ही वो आपका जो मुख्य सेट है, सेट नंबर 1, उसका एक डॉक्यूमेंट देखेगा, हमसे ओरिजिनल मांगेगा, फिर दूसरा देखेगा, फिर ओरिजिनल मांगेगा। तो आपके पास जो ओरिजिनल होंगे वो आपको वहाँ पर दिखाने होंगे और आपको तुरंत वापस दे दी जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे दस्तावेजों की बात करते हैं और इन दस्तावेजों के अंदर सेट 1 में क्या लगाए, सेट 2 में क्या लगाए और ओरिजिनल की क्या स्थिति रहने वाली है। ये आपके 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन है चेकलिस्ट का, यानी डीवी की एक चेकलिस्ट होती है। चेकलिस्ट के अंदर क्या होता है, क्रम होता है, ठीक है ना। और इसे फाइल के सबसे ऊपर लगाया जाता है। उस चेकलिस्ट से पता चल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट कितने नंबर पर है, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट कितने नंबर पर है, ये चेकलिस्ट से हमें पता चल जाता है। इसका एक प्रिंट होगा, वो सबसे ऊपर हमें लगाना होगा और दूसरे के अंदर उसी का एक फ़ोटोकॉपी होगा, वो हम सबसे ऊपर लगा देंगे और ये चेकलिस्ट है वो फाइनली वहाँ पर जमा हो जाएगी। कौन सी वाली, सेट 1 वाली। अब दूसरे नंबर पर आता है स्क्रूटनी फॉर्म। साथियों अभी 23 तारीख तक स्क्रूटनी फॉर्म भरे जा रहे हैं। स्क्रूटनी फॉर्म भरने के बाद में जिसका जो कंप्यूटर से प्रिंट निकलेगा, उसे हम क्या करना है, 2 प्रिंट आपको निकलवाने हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप जब भी भरे होंगे आपको 2 प्रिंट निकलवाने हैं। एक प्रिंट को आपको सेट 1 में लगा देना है और दूसरा जो प्रिंट होगा वो आपको सेट 2 में लगा लेना है। ओरिजिनल आपका सेट 1 में लगाना है और फोटोकॉपी आपको सेट 2 में लगाना है और यही आपके ओरिजिनल कहलाएंगे, ठीक है। जो कंप्यूटर से निकलेंगे, ठीक है ना, वो एक ओरिजिनल यहाँ पर कहलाएंगे। तीसरे नंबर पर आता है अटेस्टेशन फॉर्म। ये सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों। देखो एक अटेस्टेशन फॉर्म 2 तरह के होंगे। एक अटेस्टेशन फॉर्म जो हमने हाथ से भरा, जो हमने कैपिटल अक्षरों से हाथ से भरा था, ठीक है। और उसी को देख के हमने एक स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन भरा था, ठीक है ना। उसी के अंदर हमने एक अटेस्टेशन फॉर्म भरा था स्क्रूटनी फॉर्म में। उसका भी आपको क्या करना है, प्रिंट निकाल लेना है। उसका प्रिंट आउट हो गया, हाथ से भरा उसका प्रिंट आउट हो गया, ठीक है। उन दोनों पर क्या करना है, आपको गजेटेड ऑफिसर होता है उससे साइन करवा लेने। जो अपने स्कूल के लेक्चरर होते हैं, जो भी डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उनसे क्या करना है, साइन करा लेने। एक पे साइन आपके पहले से हो रखे हैं, जो आपने यहाँ पे हाथ से भरा था कैपिटल अक्षरों में, आपने जो भरा था ना, उस पे आपके वैसे साइन है, ठीक है ना। और आपके जो लेक्चरर है उसके साइन है, लेकिन जो प्रिंट आउट निकला ना, उस पे आपको एक बार दोबारा साइन करवाने हैं। ये जो सेट है वो ओरिजिनल 1 में आपके लग जाएंगे, यानी आपको ओरिजिनल दोनों ही, जो हाथ से लिखा हुआ और आपका प्रिंट आउट, दोनों को सेट 1 में लगा देना है और उनकी फोटोकॉपीज करा के आपको सेट 2 में लगा लेना है और ये दोनों ही आपके वहाँ पर क्या हो जाएगी, जमा हो जाएगी।
इसके बाद में चौथे नंबर की चेकलिस्ट में हमारा आने वाला है साथियों फीस की रिसिप्ट। जब हम स्कूटनी फॉर्म भरेंगे तो हमें 100 रुपये का शुल्क देना होगा और अप्लाई करते वक्त वो जो कटी है उसको आपको फ़ोटोकॉपी जो होगी वो आपको इसमें लगा देनी है, एक साथ में आपको रखनी है अलग से और ये वापस आपको दे दी जाएगी। 5वें नंबर पे एप्लीकेशन फॉर्म होगा, ठीक है ना? उसका प्रिंट होगा जो हमने भर्ती के वक्त ऑनलाइन फॉर्म भरा था, उसकी एक फ़ोटोकॉपी ओरिजिनल सेट 1 में लगा देंगे और साथ में फ़ोटोकॉपी रख लेंगे और ये अपने को वापस भी दे सकते हैं फ़ोटोकॉपी वाले सेट। फिर एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड भी हमारा जो भी खो गया है तो स्कोर कार्ड से आप निकाल सकते हैं। एडमिट कार्ड जो होगा उसकी एक फ़ोटोकॉपी सेट 1 में लगा देनी है, दूसरी अपने पास रखनी है, वो अपने को ये दूसरा सेट है वापस भी दे सकते हैं और जमा भी रख सकते हैं। लेकिन सेट 1 होगा वो बिल्कुल कंप्लीट वहाँ पे जमा होने वाला है। 7वें नंबर पे नमूना हस्ताक्षर का जो प्रारूप है, जो सामान्य कागज़ पर प्रिंट निकाल के आप हमें करना है, उसका ओरिजिनल सेट है वो 1 में लग जाएगा। साथ में एक फ़ोटोकॉपी अन्य रख लेना है, आपको उसकी फ़ोटोकॉपी करा लेनी है और ये वहाँ पर जमा हो जाएगा। ओरिजिनल वाला वहाँ पर क्या होगा, जमा हो जाएगा। ये आपके 7 दस्तावेज़ हो गया। इनके अलावा हम बात करेंगे अब शैक्षणिक दस्तावेज़ जो स्कूटनी फॉर्म में आपने भरा है। अब स्कूटनी फॉर्म में हमने कौन-कौन सी शैक्षणिक योग्यता लगाई है? 10वीं है तो आपने 10वीं लगाई होगी, 12वीं है तो 12वीं लगाई होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 8वें नंबर पर 10वीं की जो भी मार्कशीट है या उसका जो भी प्रमाण पत्र है, जो हमारी जन्मतिथि के लिए इम्पोर्टेंट होता है, वो हमें लगाना है, उसकी फ़ोटोकॉपी लगानी है और साथ में एक फ़ोटोकॉपी दूसरे सेट में लगा देनी है। ओरिजिनल अपने पास अलग रखना है, ओरिजिनल को सेट 1 में कभी मत लगाना, उसकी एक फ़ोटोकॉपी लगानी है, एक फ़ोटोकॉपी सेट 2 में लगाना है, ओरिजिनल आपको पास रखना है। ये अलग से दिखाई जाएगी, जब इसका नंबर आएगा ना 8वें नंबर पर जब के बोलेंगे आपसे कि 10वीं की मार्कशीट दिखाइए और 10वीं का सर्टिफिकेट दिखाइए, तो आपको वहाँ पर केवल ओरिजिनल दिखाना है और सेट 1 में फ़ोटोकॉपी लगानी है। इसी प्रकार से 12वीं की मार्कशीट और 12वीं का प्रमाण पत्र आपको आपको फ़ोटोकॉपी सेट 1 में लगानी है, फ़ोटोकॉपी आपको सेट 2 में लगानी है और वहाँ पर केवल दिखाना है और वापस ले लेना है, ठीक है ना? ये जमा नहीं हुई, ओरिजिनल कभी भी जमा नहीं होती, ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। शैक्षणिक दस्तावेज़ों के मामले में आपको अलर्ट रहना है, वापस आपको वापस ले लेनी है। ग्रेजुएशन का आपने भरा है तो ग्रेजुएशन की डिग्री तीनों सेमेस्टर है, डिग्री है, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको क्रम से लगानी है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल, ठीक है ना? अगर आपका कोई बैक है तो उसको बीच में आपको लगा देना, फिर आपको डिग्री लगा देनी, ये 4 कॉपी एक साथ लगानी है, एक फ़ोटोकॉपी अलग से लगा देनी और आपको वो भी वापस दिखा के ले लेनी है। इन सभी पर आपके सेल्फ अटेस्टेशन होना चाहिए, यानी आपका खुद के साइन होने चाहिए, ठीक है ना? ये जितनी भी फ़ोटोकॉपी हम कर रहे हैं, इन सब पे आपके खुद के साइन होने चाहिए। ये होगी शैक्षणिक योग्यता, यानी आपने जो भरा है ना, वो आपको लिखना है। 10 डॉक्यूमेंट हमारे हो गए। अब आता है साथियों यहाँ पर निवास स्थान के बारे में, भाग सी आता है। 11वां जो दस्तावेज है वो हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र रहने वाला है और ये मूल निवास केवल डिजिटल ही चलेगा, इसमें आपको राइट का चिन्ह होता है। इसकी फ़ोटोकॉपी हमें लगा देनी है सेट 1 में और एक फ़ोटोकॉपी सेट 2 में लगा देनी है और इसे ही केवल दिखाकर वापस अपने को ले लेना है। इसके बाद हमारा दस्तावेज आता है 12वां आधार कार्ड। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी अपने पास रखनी है और साथ में आधार कार्ड का एक ई आधार कार्ड होता है, वो भी आपको डाउनलोड कर लेना है जिसमें क्यूआर कोड होता है। उसकी फ़ोटोकॉपी सेट 1 में लग जाएगी, एक सेट 2 में लग जाएगी, इसको भी आपको ओरिजिनल दिखा के तुरंत आपको वापस ले लेना है। 13वां दस्तावेज आता है इनकम सर्टिफिकेट का। अगर आपने 2.5 लाख की अगर छूट ली है और अगर आवेदन पत्र में 2.5 लाख की छूट लेकर आपने फीस में अगर छूट ली है, तो आपको लगाना है, अन्यथा आपको वहाँ पर कोई लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका ओरिजिनल सेट आपका जमा हो जाएगा, ये 4 पेज वाला बनवाना है, आपको एक ओरिजिनल 1 में लग जाएगा, उसकी फ़ोटोकॉपी सेट 2 में लग जाएगी और ये आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा होगा। आय प्रमाण पत्र उन्हीं को बनाना है जिन्होंने छूट ली है 2.5 लाख की, ठीक है ना? उन्हीं को। अब आता है भाग डी, जिसके अंदर जाति प्रमाण पत्र या आरक्षण का कोई भी प्रमाण पत्र होगा वो हमें लगाना होगा। तो 14 नंबर पे हमारे पास आएगा जाति प्रमाण पत्र, जिसके अंदर एससी का, एसटी का, ओबीसी का, एमबीसी का, ठीक है। और ओबीसी और एमबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले होना चाहिए, यानी 19 अप्रैल 2024 के पहले का होना चाहिए, ठीक है ना। उसकी फोटोकॉपी आपको सेट 1 में लगा देनी है और एक फोटोकॉपी सेट 2 में लगा देनी है। इसे भी केवल आपको दिखा के ही वापस लेना है। अगर आपका 3 साल पुराना है तो आप नया बनवा लीजिए, नहीं तो आपको साथियों शपथ पत्र लगा के आप उसी को लगा सकते हैं। 15 नंबर पर आता है आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और इसका 3 साल की वैलिडिटी होती है। 3 साल तक इसे हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ये आपको थोड़ा-सा क्या करना है, याद रखना है। 3 साल की होती है, अगर आपका पुराना नहीं है तो अगर आप 2 साल का है तो 1 साल का आपको शपथ पत्र लगा देना है और आपको 3 साल तक आप इसको बढ़वा सकते हैं। इसकी एक फ़ोटोकॉपी आपको सेट 1 में लगानी है, एक फ़ोटोकॉपी आपको सेट 2 में लगानी है। इसे भी केवल आपको दिखा के ही वापस ले लेना है। ओरिजिनल आपको वहाँ पर जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा 16 नंबर पर आता है विशेष श्रेणी का प्रमाण पत्र। यदि आपके पास लागू है, खेल का है तो खेल का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, दिव्यांग है तो आपको यूडीआईडी कार्ड दिखाना होगा, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिक है तो आपको भूतपूर्व सैनिक का कार्ड दिखाना होगा, विधवा है तो विधवा का कार्ड आपको दिखाना पड़ेगा और परित्यक्ता है तो परित्यक्ता का आपको डॉक्यूमेंट है वो आपको लगाना होगा। इसकी फोटोकॉपी लगा देनी है, साथ में रखना है और आपको यहाँ पे ओरिजिनल दिखा के दोबारा वापस ले लेना है। अब खेल के अंदर तो आपका नेशनल का सर्टिफिकेट होगा, पीडब्ल्यूडी यूडीआईडी कार्ड होगा, भूतपूर्व सैनिक के लिए जो सेवा में रिटायरमेंट होते हैं उनका होगा, विधवा के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र होगा और परित्यक्ता के लिए आपको न्यायालय की डिग्री होगी सीधा, ठीक है ना। ये आपकी फोटोकॉपी लगा देनी है, सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है और ओरिजिनल दिखा के आपको वापस ले लेनी है।
चरित्र प्रमाण पत्र का। ये आपको कुल 3 बनवाने हैं। 17 नंबर पे हम लेंगे इस अंतिम संस्था का चरित्र प्रमाण पत्र, स्कूल से हो, कॉलेज से हो, ठीक है ना, प्रिंसिपल के द्वारा जारी हुआ होना चाहिए। इसकी फोटोकॉपी आपको सेट 1 में लगा देनी है, एक आपको सेट 2 में लगानी है। इसे आपको दिखाकर वापस मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको वहाँ पर जमा नहीं होगा। इसके अलावा 2 राजपत्रित अधिकारी होंगे, उनके आपको 2 दिखाने होंगे साथियों, ठीक है? तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो वहाँ पर आपके जमा हो जाएगी, ठीक है ना? और दोनों ओरिजिनल होंगे, सेट 1 में लग जाएंगे, उसकी फोटोकॉपी सेट 2 में लग जाएगी और ये आपके वहाँ पर क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। लेकिन चरित्र प्रमाण पत्र आपका 2 साल 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ये आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है। इसमें शपथ पत्र आ जाएंगे, घोषणा पत्र आ जाएंगे, अन्य प्रारूप आ जाएंगे, ठीक है ना? ये आधिकारिक के निर्देशानुसार आपको उनको लगाना है। देखो कौन-कौन से हो सकते हैं इसमें, पीडीएफ के अनुसार में ₹50 के जितने भी स्टाम्प पेपर वो आपको बनवाने हैं, सामान्य सादे कागज वाले भी आपको बनवाने हैं, उन सभी को आपको क्रम से लगा देना है। अब उसके अंदर कौन-कौन से आते हैं, तो सबसे पहला जो दस्तावेज आता है साथियों, वो आता है साथियों सामान्य घोषणा पत्र, ठीक है? और आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, सारी जानकारी सत्य है, ये वाला आपको लगाना है ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर। इसका एक ओरिजिनल सेट होगा, आपको सेट 1 में लगा देना है, फोटोकॉपी आपको सेट 2 में लगा देनी है, ठीक है ना? और आपका ये वहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर आता है, विवाहित हुआ या अविवाहित हुआ या दहेज संबंधी जो भी शपथ पत्र होगा वो आपको एक ही लगाना है। अगर आप विवाहित है तो आप विवाहित का लगाएंगे, अविवाहित है तो अविवाहित का लगाएंगे। अगर आप दहेज लेते हैं, नहीं लेते हैं, उसका आपको अलग से बनवाना होगा। बोर्ड के आधिकारिक प्रारूप के अनुसार विवाह स्थिति और दहेज दोनों का घोषणा पत्र एक ही स्टाम्प पेपर आप लिखा सकते हैं, अलग अलग बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है और दोनों को ₹50 के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर आप बनवा सकते हैं। इसका एक सेट आपको ओरिजिनल 1 में लग जाएगा, आपकी फोटोकॉपी लग जाएगी और आपको वहाँ पर क्या होगा, ये जमा हो जाएगा। सेट 1 को आपको बिल्कुल सही तरीके से बनाना है साथियों, ठीक है? सेट 1 ही वहाँ पर जमा होगा। उसके बाद में 20 नंबर आता है, विवाह पंजीयन। अगर आपके पास नहीं है तो आपको शपथ पत्र देना है। अगर आपका विवाह 2006 से पूर्व हुआ है, 22/5/2006 से पहले हुआ है, तो आपको केवल शपथ पत्र बनवाना है, वो ₹50 का स्टाम्प पेपर। अगर बाद में है तो आपको विवाह पंजीयन नहीं जमा करवाना होगा। उसका एक ओरिजिनल सेट 1 में लग जाएगा, दूसरा फोटोकॉपी हो जाएगा और ये भी आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। तो ये आपकी चेकलिस्ट के 20 डॉक्यूमेंट होंगे कंटिन्यू। डॉक्यूमेंट होगा संतान संबंधी घोषणा पत्र का, ठीक है? और ये सामान्य सादे कागज पे बना होगा, इसको सेट 1 में लगाना है, इसकी एक फोटोकॉपी आपको सेट 2 में लगानी है और ये भी आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। उसके बाद में 22 नंबर पे आता है, धूम्रपान, गुटखा सेवन न करने का वचन पत्र सभी के लिए अनिवार्य है, सामान्य सादे कागज पे बनाया होगा आपने, उसको सेट 1 में लगा देना है, इसकी फोटोकॉपी सेट 2 में और ये भी आपका वहाँ पर जमा हो जाएगा। उसके बाद में 23 नंबर पे संविधान के संबंधी आपको प्रतिज्ञा शपथ पत्र आपको लगाना है और ये आपको प्रत्येक को बनवाना है सामान्य सादे कागज पे। इसका एक ओरिजिनल सेट है, सेट 1 में लग जाएगा, इसकी फोटोकॉपी सेट 2 में और ये भी आपका वहाँ पर तुरंत जमा हो जाएगा। उसके बाद में 24 नंबर पे आता है, नमूना हस्ताक्षर और हस्तलिपि का जो प्रारूप है, वो भी आपको एक सादे कागज पे बनवाया होगा, उसको ओरिजिनल को सेट 1 में लगा देना है, इसी प्रकार का आपको सेट 2 में लगा देना है और ये भी आपका वहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इसके बाद में आता है दस्तावेज का नाम के आपको और दस्तावेज कौन से लगाने हैं। इसके बाद में आता है साथियों 25 नंबर पे, टीएसपी में लेना चाहते हो या नॉन टीएसपी में, इसका एक विकल्प देना होगा। उसका एक सामान्य कागज पर आपको शपथ पत्र देना होगा, इसको सेट 1 में लगा देना है, एक सेट 2 में फोटोकॉपी और ये भी आपका वहाँ पर जमा हो जाएगा। उसके बाद में आता है 26 नंबर पे, विधवा पृथकता पुनर्विवाह घोषणा पत्र में नहीं करेंगे, इसका आपको सामान्य कागज पर बनाना है, ओरिजिनल सेट 1 में लग जाएगा, इसकी एक फोटोकॉपी सेट 2 में और ये भी आपके वहाँ पर क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा। इसके अलावा आप अगर पहले से राजकीय सेवा में है तो आपको एक एनओसी जमा करवानी होगी और ये जो आपको एनओसी है वो सेट 1 में आपको लगानी है और सेट 2 में लगानी है और ये आपकी ओरिजिनल जमा होगी सर, इसकी कोई फोटोकॉपी आपकी जमा नहीं होने वाली, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आता है भाग जी, ठीक है? और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको पासपोर्ट साइज लेनी है, लगभग 3 से 4 होगी और वो आपको फॉर्म पर चिपकानी है, अतिरिक्त साथ भी लेकर जानी है। बैकग्राउंड आपका बेहतर होना चाहिए, सफ़ेद होना चाहिए। अन्य दस्तावेज़ों में अगर बात करेंगे तो यदि आपके पास आपकी योग्यता श्रेणी, किसी श्रेणी सुधार से संबंधित कोई भी अगर आपके पास कोई दस्तावेज है, शपथ पत्र है, तो आप उसको लास्ट में लगा सकते हैं। अगर आपके नाम में कोई स्पेलिंग गलती है या आपका सरनेम गलत है या आपके कुछ गलतियाँ हैं, ठीक है ना? तो उसका एक अलग से शपथ पत्र बना लेना है और आपको लास्ट में वो लगा देना है। अब साथियों डीवी से पहले आपको कौन-सी बातें ध्यान रखनी है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको 23 तारीख तक अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर देना है, बिल्कुल बड़ी सावधानी से और उसी में ही सेल्फ अटेस्टेड जो फॉर्म है, वो हर फोटोकॉपी के नीचे केवल अपना नमूना हस्ताक्षर साइन करके आपको यहाँ पर लिख देना है, वो आपको भरना है। पुलिस मेडिकल आपका जब आपकी जॉइनिंग होगी तब बनाना है, अभी आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, कार्यकारिणी के वक्त बनते हैं। दस्तावेजों में अगर त्रुटि है तो उसके लिए आपको अलग से एफिडेविट बनवाने होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आपको ज़रूर ध्यान रखना है, जब भी आपका डीवी होगा, तारीख के अनुसार ही आपको वहाँ पर पहुँचना है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था साथियों कि आप किस प्रकार से अपने दस्तावेजों को एक सेट में तैयार करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि एक सेट में कितने डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, टोटल टोटल 27 डॉक्यूमेंट एक सेट में लग रहे हैं। तो आपका जो भी सेट 1 है, उस सेट 1 में आपको क्या करना है, 1 से लेकर 27 डॉक्यूमेंट आपको लगा देने हैं। ये आपका ओरिजिनल होने वाला है साथियों, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है? और प्लस में आपको एक फ़ोटोकॉपी आपको अलग से ध्यान रखना है, वो 2 सेट आपको बनाने हैं। ओरिजिनल आपका वहाँ पे जमा हो जाएगा, फ़ोटोकॉपी आपको दोबारा दे दी जाएगी।
तो आपको इस प्रकार से सेट तैयार कर लेना है, यही क्रम आपका रहने वाला है। तो आपको साथियों ये डॉक्यूमेंट तैयार करके आपको डीवी के वक्त पहुँच जाना है। जब भी आपका आएगा शेड्यूल हम आपको अलग से ज़रूर बता देंगे, ठीक है ना? तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।